मित्रों नमस्ते, जय श्री राम। कांग्रेस की अभी जो बिहार में इलेक्शंस जिसका काउंटिंग खत्म हुआ, वहाँ उस बिहार में बहुत शर्मनाक हार हुई है। वैसे तो हार महागठबंधन की हुई है, पर उसमें कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता है क्योंकि उनका जो वोट शेयर है वो 9.6%, जो कि ऑलरेडी बहुत लो था, वहाँ से भी अब गिर के 8.71% इतना ही रह गया है। तो कांग्रेस को आई एम वेरी श्योर कि यहाँ से आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा। इस पर मैंने एक एक वीडियो ऑलरेडी कल मैंने पोस्ट किया था, ये उसका दूसरा वीडियो है। एक आध इस श्रृंखला में एक आध और वीडियो फिर और करूँगा। अब आप ये जानिए कि राहुल गांधी पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा बने हुए हैं। उसके पहले 10 साल उनकी माताजी सोनिया गांधी पक्ष चला रही थी। 1996 से 2004 तक कांग्रेस सत्ता के बाहर थी। 2004 से 2014 फिर सत्ता में थे और पिछले 11 साल से फिर से सत्ता के बाहर है। आज पार्टी की जो भी हालत है उसके लिए गांधी खानदान जिम्मेदार है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई कमी थी तो राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा, ये भी अब केरला से चुनी हुई सांसद है और वो भी अभी पार्टी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व एक्टिवली रहती है। 1996 से पहले क्या हुआ था इसके ऊपर बाद में आऊँगा। अभी ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या माँ बेटा बेटी ने मिलकर बंटाधार करने के बाद भी उनके प्रतिनिधि, माँ के लाडले राहुल बाबा, पार्टी के चोटी के नेता कैसे बने हुए हैं। मेरी माने तो इसकी 3 वजह है, उसमें से 2 बड़ी सरल है, वो फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहली ये कि सारे संसाधन और पार्टी के पुराने दिग्गज नेता जैसे कि अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, ये जो पुराने नेता है जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय से पक्ष में है, वो आज भी गांधी परिवार के ही कब्जे में है। सारे संसाधन और पुराने दिग्गज नेता आज भी गांधी परिवार के ही कब्जे में है। वजह नंबर 1। वजह नंबर 2, मुस्लिम वोट गांधी परिवार पर ही भरोसा करता है। तीसरी वजह थोड़ी जटिल है, इसे समझने के लिए हमें 1996 से पहले क्या हुआ था ये जानना जरूरी है। 1996 में ख़त्म होने वाले 5 साल भारतीय राजनीति का वो अद्भुत अद्वितीय काल है जब कोई भी गांधी ना तो देश का प्रधानमंत्री था न कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। राजीव गांधी की दर्दनाक हत्या के बाद 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव ही थे। और इन्हीं 5 वर्षों में पीवी नरसिम्हा राव के सरकार ने देश की अत्यंतिक नाजुक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। मुझे यकीन है अगर नरसिम्हा राव की जगह कोई भी गांधी होता, खुद राजीव गांधी भी होते, तो भी वो ये नहीं कर पाते, ये साहसी कदम नहीं ले पाते। असली कहानी इसके बाद है। 1996 से अब तक, मान लीजिए 2029 तक, क्योंकि और 5 साल तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, भाजपा का राज रहेगा, तो 1996 से 2029 तक इन 33 वर्षों में कांग्रेस की सत्ता केवल 10 साल के लिए है। 1996 से 1947 तक, पीछे जाइए आप, आज़ादी तक। 1996 से पहले 1947 तक 39 सालों में क्या आप जानते हैं कांग्रेस की सत्ता कितने साल रही? तो मित्रों, 46.5 साल। 1977 से 1980 के 2.5 साल छोड़ 39 में से 46.5 साल, 46 साल और 6 महीने केवल एक ही पक्ष की सत्ता थी। मैं तो कहूँगा एक ही परिवार की सत्ता थी, क्योंकि नेहरू जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बीच में जो 2.25 साल का समय था, उसमें केवल लाल बहादुर शास्त्री पीएम थे। बाकी पूरे समय सबसे पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद में राजीव गांधी, और उसके बाद में मैंने आपको 1996 के बाद में बताया। तो आप कल्पना कीजिए कि 1989 तक देश में किस तरह का माहौल रहा होगा। महत्वपूर्ण बात यह कि राजीव गांधी की मृत्यु तक, 1991 में उनका मृत्यु हो गया, राजीव गांधी की मृत्यु तक पीवी नरसिम्हा राव के अध्यक्ष बनने से पहले कोई ना कोई गांधी या गांधी परिवार का वफादार ही अध्यक्ष रहा है। पीवी नरसिम्हा राव ने जो आर्थिक सुधार लाए उसके 2 बड़े परिणाम हुए। पहला ये कि इन सुधारों से देश की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हुआ।
बड़े पैमाने पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और प्राइवेट कंपनियां आगे बढ़ी, खूब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई और एक बड़ा मध्यम वर्ग देश में तैयार हुआ। दूसरा ये कि इसी मध्यम वर्ग ने भाजपा को भारी तादाद में मतदान किया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। इस बात के लिए आम कांग्रेसी पीवी नरसिम्हा राव को जिम्मेदार मानता है। एक और भयंकर पाप कांग्रेसियों की नज़रों में, एक और भयंकर पाप जो पीवी नरसिम्हा राव से हुआ वो ये कि वो बाबरी मस्जिद का रक्षण नहीं कर पाए। 1992 में नरसिम्हा राव के कार्यकाल में कार सेवकों ने राम जन्मभूमि पर खड़े हुए इस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। आम कांग्रेसी ये मानता है कि अगर कोई गांधी 1991 में प्रधानमंत्री होता तो ना आर्थिक सुधार होते, ना बाबरी मस्जिद 1992 में ध्वस्त होती और पहले की तरह ही उनकी सत्ता अनादि अनंत काल तक चल रही होती। उसी सत्ता की भोली आस में आज भी आम कांग्रेसी राहुल गांधी के पीछे 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 चल रहा है। कल को समझ लीजिए राहुल हट जाएंगे तो प्रियंका आ जाएगी, प्रियंका के बाद उनके बेटा बेटी आ जाएंगे, कोई ना कोई पप्पू इसी तरह से कांग्रेस को चलाता रहेगा। आज इतना ही, फिर आने वाले वीडियो में फिर कुछ बात करूंगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंडी के विचार को वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।